रायपुर में आजकल गड्ढों का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लोग रायपुर को खोदापुर और गड्ढापुर कह रहे हैं और नगर निगम की सामान्य सभा में भी इसे लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी महापौर कहते हैं कि शहर में सिर्फ 1600 गड्ढे हैं, जबकि विपक्ष कहता है कि इन गड्ढों की संख्या 1,60,000 से ज्यादा होगी। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप शुक्ला और हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे शहर के गड्ढों की। आपको बता दें कि रायपुर में अंडरग्राउंड केबलिंग और पाइपलाइन का काम चल रहा है। महापौर कहते हैं कि पाइपलाइन और अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए गड्ढे जरूरी है खोदना, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये काम प्लानिंग से चल रहा है। पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं महापौर के वार्ड की, सभापति वार्ड की। फिलहाल हम खड़े हैं दरगाह चौक पर और आप देखेंगे इस सड़क की क्या हालत है। हम जानते हैं कि काम करने के लिए गड्ढे खोदना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इन गड्ढों को समय पे पाटा जाए, बजरी डाला जाए, कंक्रीट डाला जाए, टेम्पररी व्यवस्था करें जिससे लोग परेशान ना हो। आप देखेंगे दरगाह चौक पे ही खड़े हैं, यूनियन क्लब से डीकेएस जाने वाला रास्ता है। क्या स्थिति है, शहर की मुख्य सड़क है और गड्ढों को लेकर नगर निगम कितना गंभीर है, उसके ठेकेदार कितने गंभीर है। तो लगातार हम शहर के अलग अलग हिस्से आपको दिखाएंगे, लेके चलेंगे, लोगों के साथ साथ जिम्मेदारों से भी बात करेंगे कि क्या रायपुर शहर में जो है सही में खोदापुर में तब्दील हो गया है या जो अधिकारी है कह रहे हैं उनके दावे सही हैं। शहर में सिर्फ 1600 गड्ढे हैं, क्या लगता है कितने गड्ढे होंगे रायपुर में? वो तो एक ही वार्ड में 1600 से ज्यादा गड्ढे हैं। एक ही वार्ड में? एक ही वार्ड में। अच्छा, आप लोग तो ये रिक्शा चला रहे हैं, कितना नुकसान चल रहा है? बहुत ज्यादा सर, जान जोखिम में लेके चल रहे हैं समझो। तो कमर में झटका बहुत पड़ा तो ही अभी। हाँ, पड़ते कम कमर में, हाथ पैर में कम पड़ा थे। कितनी तकलीफ हो रही गड्ढे से? बहुत परेशानी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, सब लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो बोलते सिर्फ 1600 गड्ढे हैं। हर गली में है, हर गली हर मोहल्ले में है गड्ढे। तो देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक है कह रही हर गली मोहल्ले में गड्ढे हैं। हम फिर से वही करेंगे कि काम करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ लोगों को राहत मिले ये भी काफी जरूरी है। बहुत बार गिरते गिरते बच रहे हैं हम, ऊपर वाला बचा ले रहा है, एहसान है उसका। काम तो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी अगर करे हुए हैं। अच्छा, आप लोग तो पूरा शहर घूमते हैं, क्या स्थिति है? यह स्थिति तो ऐसी है शहर की, जहाँ देखो वहाँ गड्ढा है, यहाँ पर गाड़ी कहीं पलट जाए, कुछ हो जाए या पैसेंजर को कुछ चोट लग जाए। हाँ, बहुत सब पूरा रिस्क हमारा रहता है ना। गड्ढों को सुधारना चाहिए सरकार को, रोड वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली बस नेतागिरी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कितने, अच्छा ये लोग बोलते हैं गड्ढा खोदते हैं और पाट देते हैं, कितने पुराने गड्ढे दिख रहे हैं? कम से कम ये पाइपलाइन चल रही है, कम से कम दो साल हो गए, गड्ढे चल रहे हैं, पुराने हो गए। हर गली हर रोड, ऐसा रायपुर में कोई रोड नहीं बचा होगा जहाँ गड्ढा नहीं होगा। अच्छा, गड्ढा खोदना तो जरूरी है, लेकिन उसको प्लास्टर करना, उसको बनाना भी तो जरूरी है सर। और वो प्लास्टर करके छोड़ देते हैं। वन टेक में पूरा रोड बनना चाहिए, पूरा प्लेन रोड बनना चाहिए। बहुत खतरनाक, किसी की मौत भी हो सकती है। गड्ढे तो बहुत है हमारे शहर में, चाहे ये सड़क बोलिए चाहे कोई भी सड़क बोलिए, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है। अभी निगम की सामान्य सभा हुई, बोलते हैं कि 1600 गड्ढे हैं, क्या लगता है कितने? क्योंकि 1600 से तो बहुत ज्यादा है, हर मोहल्ले हर क्षेत्र में गड्ढे ही गड्ढे। अब प्लानिंग से होता तो इतनी सुविधा नहीं होती, हर जगह कोई प्लानिंग होता तो सब कुछ ठीक रहता। रायपुर के सड़कों का तो यही रोल है, वो तो 2 दिन बनता है, फिर 4 दिन बाद चलता है, फिर बनता है, फिर चलता है, वैसी हो रहा है और ऐसा कुछ है ही नहीं है। पूरा खोदापुर हो गया है और उसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तोड़ना है, फिर बनाना है, फिर तोड़ना है, फिर बनाना है, और कुछ नहीं होता है यहाँ। बच्चे हैं, हाँ, कभी भी गिर सकते हैं, गंभीर चोट आ जाएगा तो क्या करेंगे? अब सर हम तो शहर है, देखिए मुझे फ्रैक्चर है, सैक्रोकॉक्सियल फ्रैक्चर है। मैं रोज़ अपने घर से अपने कॉलेज जाने तक के लिए खोजता हूँ कोई सड़क कि जिसमें बिना गड्ढे के निकल जाऊँ तो मुझे तकलीफ मत हो। मुझे 2 महीने हो गया, अब क्या करें, अब बस है बची है बिना गड्ढे वाली। भगवानी, मैं तो खोज के आता हूँ जहाँ कम गड्ढे हों। बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कम से कम 2-3 महीना हो गया है, रास्ता पूरा ख़राब है, यहाँ से लेके आगे चौक तक पूरा बहुत तकलीफ है। बहुत ज़्यादा, बहुत 1600 है, 1700 है, नल लगा रहे हैं, उसके वजह से पूरे गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग में काम हो रहा है कि नहीं? अब प्लानिंग से कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। बेटा, कितना झटका पड़ता है गड्ढे से? बहुत ज्यादा। यहाँ पे अगर यहाँ बैठते हैं तो वो खीला लगा था एक बार मुझे यहाँ से,
खून निकला था तो इन्होंने कटाया, ये खिला यहाँ दोनों तरफ से। क्यों होता है ऐसा, गड्ढे की तरह? हाँ, ये गड्ढे में ऐसे उछला था ना, तो मेरा ऐसे सर ऐसे पड़ा था यहाँ पे, यहाँ से खून आ रहा था, तो इसने यहाँ कटवाया गड्ढों से, यहाँ लगा था बहुत, और यहाँ पर एक बार बहुत जोर से लग गया था, तो पूरा। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा बहुत गड्ढा इधर इस तरफ। ये कितना झटका पड़ता है गड्ढे में आपको? बहुत। क्या होता है बताइए? बहुत लगता है, इधर बैठते हैं तो इधर लगता है, ऐसे करके हिलता है तो बहुत ज्यादा दर्द सर में लग गया। निगम में बैठे जिम्मेदार कहते हैं कि हर तीसरे चौथे दिन गड्ढे भर दिए जाते हैं, लेकिन ये देखिए आप डीकेएस जाने वाली प्रमुख सड़क है, लगभग 1 से 1.5 फीट गहरा ये गड्ढा है, कंक्रीट से चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई गिरेगा तो सोचिए इसका क्या हाल होगा। डीकेएस जाने वाली प्रमुख सड़क है, हम फिर से वही कहेंगे कि काम के लिए खुदाई जरूरी है, लेकिन इसे समय पे पाटना भी उतना जरूरी है। ये सारे गड्ढे जो आप देख रहे हैं 15 से 20 दिन पुराने हैं, बल्कि कुछ गड्ढे तो 2.5 महीने पुराने हैं। पुराना चीर घर का रास्ता है, स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछते हैं कितना दिन हो गया है, कितना दिन हो गया गड्ढों को? 15, 1, 2, 1.5, 2 महीना हो गया। तो बजरी डालते दिखे? डालते, फिर पानी गिरता, फिर बह जाता, गाड़ियाँ फंस जाती यहाँ। तो 2 महीने में काम ही नहीं होता। नहीं हुआ, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि 1600 गड्ढा होगा रायपुर में, सिर्फ अपने हिसाब से कितना होगा? 16 लाख होगा। 16 लाख? हाँ, देखिए ये पब्लिक का ओपिनियन है, 1600 नहीं 16 लाख गड्ढे होंगे। तो लगातार हम आपको अलग अलग इलाके लेके चल रहे हैं, फिलहाल आपको डीकेएस की बदहाल सड़क का नज़ारा कराते हैं। क्या स्थिति है शहर की सड़कों को लेकर? ये कहेंगे कि काम हो रहा है, ठीक है, काम करना, विकास करना ये सरकार का काम है, पर उसको व्यवस्थित तरीके से करें, कि एक तरफ करें उसको बांटे, फिर दूसरी तरफ करें उसको बांटे। ये नहीं कि पूरे सारे शहर को खोद दिए और पब्लिक परेशान हो, जनता परेशान हो। प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है। काम करना, विकास करना सरकार का काम है, जरूरी है। अच्छा, ये कि सामान्य सभा का लोग, अधिकारी और नेता कह रहे हैं कि 1600 गड्ढे हैं शहर में, सिर्फ आपके हिसाब से क्या है? 1600 तो कम बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम 5000 गड्ढे हैं। आप मोतीबाग के सामने से गुजरेंगे तो देखेंगे कि जोन 4 का जो ऑफिस है उसके सामने पिछले 2 साल से लगातार खुदाई हो रही है, आज तक यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। 10 दिन पहले आपको बता दें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फटी थी, उसके बाद से देखिए क्या हाल है। मरम्मत के नाम पर यह सड़क हमेशा खुदी हुई रहती है, जब भी जाएंगे आपको मिट्टी का ढेर मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे। आज तो ये स्थिति है कि सड़क पूरी जो है वो लगातार 4 से 5 दिनों से बंद है, और कब मरम्मत होगी कोई जवाबदेही नहीं है। अधिकारी कहते हैं छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो देखिए क्या हाल है। लगातार पब्लिक कह रही कि विकास हम सबको चाहिए, लेकिन किस शर्त पर, किस कीमत पर चाहिए? लोगों के हाथ पांव तुड़वाकर आपको विकास चाहिए? लगातार कछुआ गति से काम चल रहा है, बहुत बुरी स्थिति है, लोगों में काफी आक्रोश है। तो ये मोतीबाग की स्थिति थी। दूसरे वार्ड चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि शहर के प्रमुख चौराहों का क्या हाल है। कब से गड्ढा खोदा हुआ है? ये करीबन 10-12 दिन से खोदा हुआ है। बहुत लोग गिरे हैं गड्ढे में, बहुत लोग गिर रहे हैं, और ट्रैफिक जाम का बहुत समस्या हो रहा है। हर आने वाले आए दिन 8 दिन में कई लोग स्कूटी फंसती है, 3 बार लेडीज़ फंस गई, उसको निकाले हमने खोद खादते कैसे भी। बहुत सारे गड्ढे हो, पूरा गड्ढे पूरा गाड़ियाँ, लोगों की गाड़ियाँ बहुत स्लिप हो रही है, गिरने का डर है कि आपका पानी में इतना पानी बढ़ जा रहा है। ये देखिए मौधाबारा थाने की तरफ आपको दिखा रहे हैं हम, वहाँ पर ट्रैफिक जाम, देखिए अभी ट्रैफिक जाम की स्थिति है, और लगातार जो है वो यही स्थिति बनती है। और आप देखिए सड़क के दोनों तरफ ये लोग बार बार कहते हैं, देखिए कार फंसी हुई है, आपको दिखाते हैं, कार फंसी हुई है, वहाँ पर आपको हम दिखाते हैं चौराहे पे। ये देखिए ये स्थिति बनती है। ये इसलिए हो रहा है कि शहर दोनों तरफ जो है सड़कें खोद दी गई हैं, और ये देखिए ये कितना बुरा हाल है सड़क का यहाँ पर। और लोगों का जो न्यूसेंस है वो भी है कि ट्रैफिक सेंस बिल्कुल नहीं है, गाड़ियाँ यही सड़क पे खड़े करके चले गए। देखिए ये ट्रैफिक जाम है, मौधापारा के पास हम खड़े हैं, जय स्तंभ चौक से बिल्कुल लगा हुआ है। ये देखिए ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, यातायात का कोई यहाँ पर हालांकि कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने आप में गड्ढे जो हैं काफ़ी जो है लोगों का मुसीबत का कारण बन रहे हैं। अधिकारी की गाड़ी है, उम्मीद करते हैं कि वो गाड़ी उनकी फंसी है तो शायद संज्ञान ले। शहर की सड़कों को लेकर क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति। इतनी बुरी हालत रायपुर शहर की कभी नहीं हुई है जो अभी आपको देखने को मिल रही है। ये स्मार्ट सिटी है, ऐसा होता है स्मार्ट सिटी? बताइए, 1600 से ज़्यादा है और लोग परेशान हैं। रायपुर शहर के लोग काफ़ी परेशान हैं,
और यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये हाल है, बताइए। हार्ट ऑफ द देखिए और लगातार लोग आ रहे हैं, गड्ढा पार करते हुए आप संघर्ष करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रायपुर स्मार्ट सिटी नहीं, ये खोदापुर सिटी है। और आप देख ही सकते हैं, अभी आप पूरा जहाँ देख रहे हैं, ये पूरा चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा दिखेगा। इसलिए हम तो महापौर जी से बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर को इतनी अच्छी स्मार्ट सिटी देने के लिए। कभी आज तक ऐसी दशा पूरे रायपुर शहर की नहीं हुई जो आज स्थिति दिख रही है। काम के लिए गड्ढा करना तो जरूरी है। आप काम के लिए गड्ढा करिए, लेकिन उस गड्ढे को पाटेगा कौन? ये भी तो देखिए, रायपुर की जनता कितनी त्रस्त है, उस गड्ढे में गिर रही है। कभी गाड़ियां गिरती है तो कभी बच्चे गिरते हैं, कभी कौन गिर रहे हैं। जान, किसी की जान को खतरे में डाल के और विकास करना, ये कौन सा विकास है? देखिए ये बात है, स्पीड की कमी दिख रही है। क्या कहेंगे आप? लेकिन काम करना है अभी तो, अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो जाएगा, वायरिंग हो जाएगी। क्या लग रहा है, प्लानिंग से काम हो रहा है? प्लानिंग से काम होता तो सर वो दिख ही जाता आपको। ये वहाँ पे ही गड्ढा, शहर में गड्ढा नहीं, गड्ढों में शहर हो गया अभी तो। जबकि मेन सिटी सेंटरों में जो है प्रशासन का अच्छा से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप होना चाहिए। जबकि हमारा रायपुर सिटी इतना डेवलप सिटी है, बट रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही देख रहे हो, बहुत ही जो आवागमन है बहुत ही स्लो, कभी ट्रैफिक जाम है, कभी और जो असुविधा हो रहा है। तो ये सब जो है जनता को फेसेस करने पड़ रहे हैं। 1600 पहले तो सड़क ही दिखनी चाहिए सर, उसके बाद गड्ढा दिखेगा। यही देख लो, मेन जयस्तंभ चौक है, यहाँ पे ही गड्ढा है पहले तो, यही देख लो। उसके बाद ट्रैफिक की समस्या अलग है। जयस्तंभ चौक के बाद हम पहुंचे हैं शारदा चौक, और शारदा चौक में वही हाल है। पहले तो आपको बता दें, परमानेंट मेन होल जो हमेशा ये 6 से 8 इंच यहाँ पर गड्ढा रहता है। कोई भी गाड़ी आए बहुत बुरा जंप यहाँ पर लगता है। इसके बाद हमारी लगातार खबर प्रसारण करने के बाद आप देखेंगे गड्ढों पे बजरी डाला गया है, लेकिन अभी भी ये जानलेवा है, कभी भी किसी समय भी कोई गिर सकता है। जयस्तंभ चौक के बाद शारदा चौक की भी स्थिति काफ़ी खराब है। शहर की सड़कों की स्थिति के लिए क्या बोलेंगे? अभी क्या स्थिति लगता है, गाड़ी चलाते हैं तो? बहुत ज़्यादा जर्क है सर, और हर जगह मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब गया कि तब गया वाला स्थिति रहता है हमेशा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देनी चाहिए, शासन को। बहुत ख़राब है सर। बल्कि यहाँ पे तो एक चीज़ जो हमेशा देखो कि सड़क बनने के देरी रहता है, उसके पहले तोड़ना चालू हो जाता है। अब इसमें किसका उनका हिस्सा है, क्या है, वो तो ये लोग जाने। मैं जनता कॉलोनी तरफ रहता हूँ, अब भी कैनल रोड में नया रोड बना और 3 दिन के बाद में वहाँ पे रोड तोड़ दिया गया। अब वहाँ पे भी देखेंगे यही सब हाल है पूरा। ये नेताजी लोग बोलते हैं सिर्फ 1600 गड्ढे होते हैं, क्या बोलते हैं? 1600 रोड अच्छे मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी सब पूरे गड्ढे ही हैं सर। बहुत बेकार हालत है भैया रायपुर की सड़क के। हर जगह हर एरिया में चले जाओ, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको पूरा। ये लोग बोलते हैं पाइपलाइन वायरिंग के लिए गड्ढा जरूरी है। जरूरी है, लेकिन इसको एक लाइन को पूरा करके फिर दूसरे लाइन में हाथ डालना चाहिए ना, तो बनते जाएगा रोड, उधर आगे बनते जाएगा। ये तो पूरा रोड ही पूरा सब तरफ खराब कर दिए, पूरा खोद डाले हैं पूरा शहर भर में, और कहीं पे काम होता जल्दी दिख ही नहीं रहा है। बस यही बोलना चाहूँगा, हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है कि सड़क बनने के बाद याद आता है कि यहाँ नाली खोदना है। अभी शहर में घूम रहे हैं, नेताजी लोग बोलते हैं सिर्फ 1600 गड्ढे हैं। हाँ, क्या करेंगे? वो अपने मोहल्ले का बताता है कि घर का बताता है। अरे मतलब इलाज करा रहा हूँ, सिर्फ डिस्क हो गया ब्रेकर में, गाड़ी उल्टा चुक के। के बाद हम पहुंचे आमापारा चौक। आमापारा से लाखे नगर जाने वाली जो सड़क है, पिछले 2 महीने से यहाँ के जो लोग हैं कीचड़, गड्ढे और धूल से परेशान हैं। बजरी डाला गया है, लेकिन ये फिर से यहाँ पर गड्ढे में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोग हैं, क्या स्थिति है, कब से परेशान है? 2 महीना हो गया, बहुत परेशान है। धूल के मारे दिन भर हालत ख़राब हो गए, माल वगैरह पूरे ख़राब हो रहे हैं, बाहर निकाल नहीं सक रहे हैं, बहुत तकलीफ जा रही है। सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं, सांस लेने में तकलीफ, बीमारियाँ हो रही, लोगों सबको परेशानी हो रही है। जो नेता है निगम के, वो कहते हैं कि सिर्फ 1600 गड्ढे पूरे शहर में। आपकी सड़क में कितने होंगे? हमारी सड़क में 1600 गड्ढे बहुत खड्डे यहाँ पर। ब्राह्मण क्या कहेंगे, 1600 गड्ढे पूरे शहर में बोलते हैं? झूठ बात है, कम से कम 4000-5000 गड्ढे हैं, और भी हो रहे इसकी वजह से। लगभग 400-500 गड्ढे ब्राह्मण पारा में सिर्फ अकेले। आप देख लीजिए पूरा यहाँ से वहाँ तक का है ना। लोग बैठे हुए हैं तो। हाँ, तो धूल के कारण लोगों को परेशानी, पहले गड्ढा जले फिर कीचड़। हाँ, धूल से ही परेशान है आदमी, है ना। इतना देखिए ये हुआ है कि यहाँ पर लगभग 2 महीने से कछुआ चाल से जो है काम चल रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, गड्ढा फिर धूल कीचड़, ऐसा कोई परेशानी नहीं जो यहाँ पर ना हो। बाबूजी मास्क पहन के बैठना पड़ रहा है। हाँ भैया, बहुत परेशान है हम लोग 15-20 दिन से। और यहाँ पे जो ठेकेदार है उसका काम है कि थोड़ा कम से कम पानी की व्यवस्था करे, कुछ ऐसा करे कि ताकि पब्लिक कम से कम न मरने वाली, मरने से बच जाए कम से कम।
बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी थोड़ी सी राहत है मगर आगे बहुत गड्ढा है। अच्छा, निगम के नेता बोलते हैं कि पूरे शहर में 1600 गड्ढे हैं, आपकी वार्ड की क्या है? अरे 1600 गड्ढे गिने हुए ना तो आपकी गिनती खत्म नहीं होगी। ये मान के चलो आपके गड्ढे तो बहुत हैं और बारिश में तो और परेशानी हो जाती है। गलत दे रहे हो। हाँ, बहुत गलत आंकड़ा है। 1600 नहीं 16,000 बोलोगे तो कम है, छोटे बड़े मिला के। ये स्थिति है। देखिए आगे की स्थिति आपको लेके चलते हैं। जब आप सारथी चौक के पास पहुंचेंगे तो और भी भयावह स्थिति है। शहर में 2 महीने में कितनी स्थिति में परिवर्तन आया है? ये 2 महीने में बहुत परिवर्तन कुछ नहीं आया है, सब धूल मट्टी हो रही है और रोड बहुत ख़राब हो गया है। मेरी ज्वेलर्स की दुकान है, मेरा सब माल ख़राब हो रहा है, पूरा पॉलिश सब ख़राब हो रही है और यहाँ पे जल्दी जल्दी काम चालू करें। 1600 से ज़्यादा गड्ढे होंगे, 1600 से ऊपर ही गड्ढे होंगे। और वार्ड में क्या स्थिति है? हमारे वार्ड में तो बहुत ख़राब स्थिति हुई हुई है। दिन भर में हमको साफ़ सफाई करना पड़ता है, कांच सब सफाई करना पड़ता है, दिन भर वही काम रहता है, बाकी कोई काम नहीं रहता है। और जल्द जल्द इसको अच्छी से अच्छी सुविधा करें और रोड बनाए, ये हमारी विनती है। कितने दिन से परेशान हो, क्या स्थिति है? लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया सर। यहाँ पर परेशान हुए, दुकानदारी भी पूरा ढप चल रही है। धूल मिट्टी में कैसा करते, बार बार पोछ के फिर रखते हैं सामान। अगर ऐसा रखेंगे तो नगर निगम आके चालान काट देगी। एक वास्तविक किसी घर का अगर कचरा और या गड्ढा रहता ये नगर निगम यहाँ से जुर्माना लेके जाता, लेकिन ये सरकार के द्वारा इतना बड़ा काम हो रहा है लेकिन ऐसी छोड़ दिए हैं, इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत परेशानी। अभी बीच में परसों पानी गिरा, यहाँ पर पूरा कंधे तक आदमी घुस जा रहा है, इतना गड्ढा छोड़ के गए थे और रेत बस ढाक देते। रेत जैसी पानी गिरता था रेत तो दब गई, लेकिन आदमी पानी के कारण देख नहीं पाया। पानी के कारण सीधा वो क्या किए, जैसे उस गड्ढे पे पड़ता था गाड़ी, वो गाड़ी के समय भी गिर जाते थे। कई लोग पैदल चलने वाले घुस जाते थे, हम लोग उठाते थे। कई ट्रैफिक का काम आधा हम लोग किए उस दिन कि कम से कम चलो जन सेवा हो जाए ऊपर वाले की दया से। जो सच है ईमान में बोलना अच्छा लगता है भैया। खराब हो गया पूरा रोड, देखिए ना आप, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। जीविका का साधन है इसी खत्म हो गया है, जो चलता था धंधा वो बहुत मंदा चल रहा है भैया। ये बहुत परेशानी होती है भैया। कल लगभग 1-1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है। यहाँ इतनी धूल उड़ती है, लगभग हर जगह गड्ढा खोद के रखे, लेकिन रोड सही नहीं हो रहा है। और यहाँ डस्ट से भी इतना परेशान है लोग, आप खुद देख लीजिए। कम से कम दिन भर में 2-3 किलो तो धूल मिल जाता होगा। आगे हमारे अपील है सरकार से कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराए, नहीं तो ऐसे में गरीब लोग जो ई रिक्शा वाले पलट जाते हैं उसको हम लोग कई बार उठाए हैं। शहर के अंदरूनी सड़कों के बाद हम पहुंचे आउटर के इलाके में। अभी हम खड़े हैं दलदल सिटी इलाके में और आपको बता दें यहाँ पर पीडब्ल्यूडी महीनों से सड़क बना रहा है। शायद इसी कारण नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने इस इलाके को लावारिस छोड़ दिया है। इसके कारण क्या हो रहा है देखिए, सड़क तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। दूसरा, नाली का जो पानी है आप देखेंगे पूरी तरीके से सड़क पर आ गया है। ना तो पीडब्ल्यूडी इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही नगर निगम ध्यान दे रहा है। उषा प्राइड से लेकर के पूरा शमशान घाट तक यही स्थिति है मेरे यहाँ वार्ड की। पूरा इस रोड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मैंने जाकर के इसकी शिकायत की। उसके बाद कलेक्टर का एक दौरा करवाया। उसके बाद हम पार्षद दल यहाँ पर पूरा धरना किए। उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। वार्ड काफी बड़ा है और कहाँ बुरी स्थिति है बताइए? मेरा वार्ड पूरा ऐसी है भैया, पूरा ऐसी। सड्डू सेक्टर 8 भी हम गए थे, वहाँ तो बहुत 2-2 फीट के गड्ढे हैं। वहाँ पर तो रोड ही गायब है, रोड ही समाधि ले लिया है, नाली नहीं है वहाँ पर। अच्छा, ये ज्ञानेश शर्मा जी कल उन्होंने बयान दिया था कि शहर में सिर्फ 1660 गड्ढे हैं। मेरे वार्ड में आ जाए गलतफहमी दूर हो जाएगी। कितने गड्ढे होंगे आपके? कम से कम 2,500-3 हजार गड्ढे हैं मेरे वार्ड में। हाँ, और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या स्थिति है सड़कों की? सड़कों का हालत तो बहुत खराब है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। 1-1, 1.5 फीट गड्ढा हुआ है। पूरे देखें तो पूरे वार्ड में की यही स्थिति है। हर गली हर मोहल्ले में जाएंगे गड्ढा ही गड्ढा है। बाकी लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है इससे। ये सब चीज़ ठीक होना चाहिए, सुधरना चाहिए, सब चीज़ सुधारना चाहिए। सड़कों की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। मैं जॉब वाली हूँ, टीचर हूँ। इतने साल हो गए इधर रहते हुए, आज तक यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी है। यहाँ तक कि जो CSCB के सामने जो है वहाँ पर भी कंक्रीटीकरण करके 2 महीने करीबन हो रहे हैं, अभी तक वहाँ डामरीकरण नहीं हुआ है। शहर के अंदर भी जाते होंगे, क्या हाल है शहर के अंदर भी बहुत बुरा हाल है। जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है, कहीं कहीं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं होता क्या है कि कुछ समय के लिए हो जाती है मरम्मत, टेम्परेरी, जैसा होना चाहिए कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वैसे ही।
बारिश में ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि पानी भर जाता है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का वो भी बहुत ही बोलना चाहिए बुरी हालत में है। रायपुर शहर की सड़कों से लेकर बाहरी इलाकों का हमने आपको हाल दिखाया। पब्लिक की भी बातें बताई कि कैसे नेताओं का जो बयान है कि 1600 गड्ढे हैं उसे पब्लिक खारिज कर रही है, कह रही है कि 16,000 या 1,60,000 गड्ढे रायपुर में होंगे, शायद नेताओं को दिखाई नहीं देते। रायपुर में विकास कार्य चल रहा है जो ज़रूरी भी है, लेकिन साथ में ज़रूरी है प्लानिंग और स्पीड। तो एक बार हमने फिर से आंख खोलने वाली रिपोर्ट दिखाई है। उम्मीद करते हैं जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेंगे और जो विकास कार्य है उसे तेजी से खत्म किया जाएगा और पब्लिक को राहत देने के लिए तत्काल सुधार कार्य किया जाएगा। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ मैं संदीप शुक्ला, नमस्कार। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा इस रायपुर नगर निगम क्षेत्र में गड्ढे। मैंने पूछा था कि रोड में गलियों में कितने गड्ढे हैं, तो इन्होंने खाली 1661 गड्ढों का यहाँ जानकारी दी, वो भी सिर्फ 50 सेंटीमीटर और कम से कम 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं और लोगों को रोज़ जान मान का हानि हो रहा है। कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मगर उसकी भरपाई कौन करेगा ये नहीं यहाँ पे सदन में नहीं बताया गया। हमने जोनवार गड्ढों की संख्या का आकलन करवाया है। हमारे पास जो संकलन करके लाया है उसमें हमने लगभग 1661 गड्ढे पाए हैं। इतनी संख्या गड्ढे की भाषा सदस्य बता रहे हैं, हमारा तो मानना है कि उतने गड्ढे तो उनके स्वयं के वार्ड में होंगे। लगभग उनके जितनी भी उन्होंने संख्या बताई है वो तो उनके अकेले उनके ही वार्ड में होगा, वो पूरा हवाई है, जबकि हम इस विषय में हम गंभीर थे। देखिए, शहर में जितने गड्ढे नहीं हैं उतनी तो यहाँ पर चर्चा हो रही थी, और यदि शहर में गड्ढे हो रहे हैं तो मैंने अपने व्यक्तित्व में बात को कही कि विकास काम को लेकर हो रहे हैं। देखिए, जब कोई विकास का काम होता है तो थोड़ी बहुत शहर को परेशानी होती है और इस बात को हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। देखिए, राजनीति करना हर चीज़ में राजनीति करना, मैंने तो कहा कि विपक्ष एक बार हमसे क्यों चर्चा नहीं किया, क्यों जाके सेल्फी की फ़ोटो खिंचा रहा है? क्या ये उनका शहर नहीं है? क्या नगर निगम उनका नहीं है?